बमनी बंजर क्षेत्र के धान खरीदी केंद्र के भाग 2 में खड़े हैं। हमने यहाँ पर एंट्री की, शुरू से लेकर यहाँ तक हमने मुआयना किया, काश्तकारों से बात की। हमने यहाँ पर देखा ये लगभग 1.5 से 2 एकड़ से ज़्यादा का एरिया है। जो हमारा खरीदी केंद्र है उसके शुरुआत में ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 2 सीसीटीवी कैमरे हैं, इंटरनेट की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है। आगे हम आपको स्क्रॉल के नीचे दिखाएंगे यहाँ की बाकी व्यवस्था क्या है। वर्तमान की स्थिति में हम जो व्यवस्था देख रहे हैं, आप यहाँ सामने देख सकते हैं। भाई साहब यहाँ लाइए। सामने आप देख सकते हैं तुली हुई बोरियां यहाँ पे खुल गई हैं, खुली पड़ी हुई हैं, खुल चुकी थी ये बोरियां, इन पे टैगिंग हो चुकी है। चलिए आगे चलिए आप थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो सिलाई है वो मजबूती से नहीं की जा रही है। यदि हम देखते हैं तो बोरियां यहाँ पे खुली पड़ी हुई हैं। दूसरा यहाँ पर एक सफाई वाली एक ही मशीन लगी हुई है, सामने आप देख सकते हैं। आइए भाई साहब आगे देखते हैं। धान की जो क्वालिटी थी यहाँ पर, उसको लेके सफाई के लिए मशीन यहाँ पर लगाई गई है। क्वालिटी उसकी अच्छी ना होने से काम चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं धान तैयार की स्थिति, इसकी सफाई की जा रही है। आइए अशोक, इसकी सफाई के लिए बाकायदा मशीन लगाई गई है। यहाँ पर जो नियमावली कहती है उसके आधार पर क्या क्या हो रहा है, हमारे पास काश्तकार जी खड़े हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। दादा आपका पूरा परिचय? मेरा पूरा परिचय थानी लाल जंगीला। कहाँ से आए हैं दादा आप? मैं आया हूँ ग्राम ग्वारा और बमनी से। कितनी कट्टी कितनी बोरी आपकी है यहाँ पे धान की? मेरी बोरी 6 ट्रैक्टर मतलब ट्राली धान है जिसमें मिट्टी है। उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? मैंने ये लाया है ये मशीन से, उसे साफ मजदूरों से करवा रहा हूँ। मजदूरों से? इसके लिए शुल्क वगैरह आपको देना होगा या यहाँ से होगा? हम देंगे, वो क्यों देंगे, सरकार क्यों देगी? नुकसान तो हमारा होगा, उनका नहीं होगा, वो तो लेने वाले लोग हैं। साफ करने के लिए आपको इसका शुल्क देना पड़ेगा। क्या शुल्क लगेगा इसका दादा? इसका रहता 10 रुपया मतलब क्विंटल रहता है, और मजदूर हमारे तो उसका लगता है। मतलब कुल कितना एक बोरी पे खर्चा क्या आ जाएगा आपका? ज्यादा से ज्यादा एक बोरी में 15-20 रुपये। 15-20 रुपये। कुल कितनी बोरी है आपकी? हमारी करीब 120 कुंटल धान है। 120 क्विंटल धान तोलने की। तो इसमें सोसाइटी लोग गलत नहीं है। खेत धान में गिर गई, गिरने के कारण से मुँह से उसको लगे तो वो जो हार्वेस्टर से कटा तो मिट्टी आई। अब मिट्टी आई देना है तो वो धान को तो ये लोग खरीदेंगे नहीं मिट्टी वाली, इसलिए फिर हम साफ करवा रहा हूँ। उन्होंने हमसे ऐसा कुछ नहीं बोला। हम तो इस बात को बोल ही नहीं रहे आपसे कि जो खरीदी केंद्र उनने जो व्यवस्था थी वो बताई कि आप साफ करवाइए, साफ का जो चार्ज है वो दीजिए आप, यही बोल रहे हैं ना? जी जी जी। हम भी आपसे वही बात कर रहे हैं कि खरीदी केंद्र से आपके ऊपर कोई दबाव नहीं, कोई साफ करके धान चाहिए वो आप साफ करवा के दे रहे हैं। आपका यही कहना है ना? 20 रुपए से 15 रुपए कट्टी के हिसाब से हम मान लें, या क्विंटल आपका क्विंटल के हिसाब से हम मान लें, उस हिसाब से यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है। और कोई व्यवस्था आपको यहाँ पे समझ में आई? व्यवस्था क्या, इधर सब पानी नहीं है, ये सब पानी यहाँ सब वो होना चाहिए। इधर हम लोग आते हैं तो यहाँ जाने आने का साधन में इधर भी बोरी रहते हैं, इधर ही बोरी रहते हैं, हम लोग परेशान। तिरपाल जैसी कोई व्यवस्था दी गई बोरियों को रखने के लिए ताकि धान गिरे तो उस पर इकट्ठे? तो उधर पानी भरा है, उधर सीमेंटेड होना चाहिए, हम लोग को साधन तो मिलना चाहिए। ये व्यवस्था शुरू से ऐसे ही चली आ रही है यहाँ पे? कब से आ रहे हैं? हर साल प्रोग्रेस होता है थोड़ा बहुत, 10, 20, 25, 100 मतलब फीट सीमेंटेड होती है, और ये कम से कम 10 साल चल रहा है। हमारा ये कहना है कि यहाँ सबसे मजबूत और सबसे बहुत अच्छी ये मंडी है बमनी की, और जिले में मस्त है, और यहाँ सबसे ज़्यादा धान होती है। तो यहाँ की व्यवस्था देते हुए वो यहाँ की सरकार को इस बात में सोचना चाहिए। जो सरकार नहीं करी वो गलत है, हम आक्रोश है। हम मतलब जो व्यवस्थाएं थी और अच्छी की जा सकती थी, आपके हिसाब से सुविधा मिल रही है, पर सरकार को और अच्छी व्यवस्था यहाँ पे देनी थी, यही कहना है आपका? हाँ, ये मतलब कम से कम यहाँ सीमेंटेड हो जाए तो हमको धान यहाँ खड़े नहीं होकर धान उधर रख दे, आने जाने में भी साधन। जैसे ट्रक आया, अब ट्रक यहाँ से आ गया तो अब उधर से धान अंदर आएगी, तो ट्रक के कारण से धान आदमी ले जा नहीं सकता। इधर भी धान बोरी रखी है, इधर भी रखी है, तो यह व्यवस्था तो है हमारे लिए। इसको लेके व्यवस्था करनी चाहिए विशेष रूप से है। खरीदी केंद्र प्रभारी जो है वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। भाई साहब आप इस तरफ आ जाओ, आप प्रभारी जी से बात करते हैं। प्रभारी जी, जैसा भाई साहब इस तरफ
जैसा दादा ने बताया नाली की समस्या है, क्या इसको लेके प्रोग्रेस वगैरह की क्या स्थिति है, क्या सुधार हो सकता है? इसके लिए वही मंडी के जो अधिकारी हैं उनको फर्श करवाना चाहिए पूरा। उसमें जो बहुत दिक्कत होती, माल रखने में भी दिक्कत रहती है किसानों को। दूसरा, हमने जो विजिट की, जो बोरिया वगैरह हमने खुली देखी, एक काश्तकार जी ने शिकायत की कि 40-900 तोला जा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? अरे हमारे पास तो कोई काश्तकार शिकायत लेके नहीं आता है किसी प्रकार की। सुदर्शन जंघेला कहाँ से आए हैं दादा? बिचुआ कितनी धान लाए हैं? 2 कट्टे हैं। यहाँ पे तुलाई कितना तौल पे हो रही है? 40-900 मतलब एक बोरी कितने की? 40 किलो 900 ग्राम। 900 ग्राम की हो रही है, ये तौल ली जा रही है यहाँ पर। कौन सा केंद्र है ये दादा? 1 नंबर सर। 1 नंबर कहाँ का? यहीं पर नीचे का है। अच्छा, पमनी का। आप ही को बेचना है तो आपके पास शिकायत क्या करेंगे? नहीं, हमारे पास कोई शिकायत नहीं आ रही है। सीसीटी आपने लिमिटेड लगा रखे हैं, 2 सीसीटी लगा रखे हैं, उससे पूरा कवरेज हो जाता है? हाँ, हो रहा है। बाकी हम लोग तो कर्मचारी चौकीदार भी हैं, 2-2 लोग नाइट में वो भी गश्ती करते हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। 3-4 लोग कर्मचारी नियुक्त हैं, मैं खुद देख रहा हूँ। यूरिनल की कोई व्यवस्था यहाँ पे? क्या? यूरिनल की, टॉयलेट जाने की कोई हाँ, है व्यवस्था अलग से बना होगा यहाँ पे कहीं? हाँ, बना है ना। इसके अलावा इंटरनेट को लेके क्या व्यवस्था दे रखी है आपने? 5G इंटरनेट है, जियो फाइबर लगवाया है मैंने। उठाव की हम बात करें तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डंप दिख रहा है, उठाव को लेके क्या कहना है आपका? उठाव अभी चल रहा है, अभी 3-4-5 दिन से मतलब काफ़ी प्रोग्रेस है। जिस हिसाब से यहाँ पे रखी हुई है बोरियाँ, प्रतिदिन कितनी गाड़ियाँ होनी चाहिए भैया? प्रतिदिन वही 6-7 गाड़ी लगनी चाहिए। और लग कितनी रही है? लग रही है, लगभग लग रही है अभी। और कोई शिकायत ऐसी जो किसानों की आपके सामने आई है? किसानों को वही है, जो फरसार सब हो जाता तो थोड़ी व्यवस्था ठीक रहती। अब ये काम क्या है, जो मंडी परिसर है, जो मंडी के अंतर्गत आता है। कितने गांव होंगे भैया जुड़े होंगे आपसे यहाँ पे अभी खरीदी के लिए? खरीदी के लिए लगभग वही है, 10 गांव होंगे लगभग। और अभी स्लॉट की व्यवस्था है, तो कोई भी किसान कहीं भी ले जाके बेच सकता है, तो आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने जो खरीदी केंद्र प्रभारी थे यहाँ पे, उनसे बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर हो सकती हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं। किसान यहाँ पर जो थे वो हमें कुछ नजर आए। खरीदी केंद्र जो है बमनी का नंबर 2 का है, यहाँ पर हम जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं उसमें जो तुलाई मशीन है, बोरियां रखी हुई, फटी हुई बोरियों में चीज़ों को तौला जा रहा है। आप देख सकते हैं तिरपाल की व्यवस्था नहीं, साड़ी के ऊपर चीज़ें, जो धान है हमारे यहाँ किसान भाइयों की, वो रखी हुई है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए बोरियों का क्या स्तर है। और कुछ जगह जो हमने देखा, जैसे आप ये देख सकते हैं सामने कि सीधे ज़मीन पर, मतलब जहाँ पर पानी भराव की स्थिति रहती है, वहाँ पर ये धान तौल कर रख दी गई है। कुछ में पर्चियाँ लगी हैं, कुछ की पर्चियाँ उखड़ गई है, बोरियाँ खुली हुई हैं। यह व्यवस्था देखें, आधे में कंक्रीट का स्लैब डला हुआ है, उस पर कुछ बोरियाँ रखी हैं, बाकी काफ़ी संख्या में बोरियाँ जो हैं, जहाँ पे पानी भराव का क्षेत्र बताया जाता है, उस क्षेत्र में यह बोरियाँ रख दी गई हैं। आप देख सकते हैं सीतांश आ सकता है, तिरपाल जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक पूरे एरिया का हमने विजिट किया है, जिस विजिट के दौरान हमने देखा कि सीसीटी कैमरों की संख्या बहुत कम है। टेंट जैसी जो व्यवस्था बताई जा रही है, टेंट जैसी व्यवस्था हमें यहाँ पर कोई भी देखने नहीं मिली है। बोरियों की तुलाई तो हो रही है, पर काश्तकारों ने हमें जो बताया है उसमें यह बताया है काश्तकारों ने कि इसमें जो तुलाई का नियमित मानक है उससे कहीं ज़्यादा तौल लिया जा रहा है। हमसे 40-900 की तौल ली जा रही है। यह हम आपको ग्राउंड विजन दिखा रहे हैं। टेंट जैसी जो बात कही जा रही है, एक छोटा सा तिरपाल आगे लगाया गया है टेंट जैसा। जिस हिसाब से यह क्षेत्र हमारा बड़ा है, काफ़ी बड़ा खरीदी केंद्र कहलाता है, उस हिसाब से यहाँ पर टेंट वगैरह की व्यवस्था नहीं है। किसान अपने ट्रैक्टर को लेके भी पूरा अंदर तक नहीं आ पा रहा है, क्योंकि रास्ते में ही बोरियां रखी हुई। एक व्यवस्थित जो संचालन होना चाहिए, वह संचालन इस केंद्र का, इतने बड़े केंद्र का जो हो रहा है, वह नहीं किया जा रहा है। दूसरी खास बात हमने जो यहाँ पर देखी है, हम आपको नीचे स्क्रॉल में भी दिखाएंगे। यहाँ पर जो किसानों द्वारा बोरियां लाई जा रही हैं, उससे डायरेक्ट जो सरकारी बोरियां कहलाती हैं, बोरे कहलाते हैं, उनमें माल को तौला जा रहा है। इसका वीडियो हमने बनाया हुआ है, या वीडियो आपको हम बाकायदा दिखाएंगे, जो कि टोटल नियम विरुद्ध है। ना लाई गई धान की सफाई हो रही है, सीधे सीधे धानों को पलटाया जा रहा है। कुछ किसान जो नियमतः चल रहे हैं वो अपने धान की सफाई स्वयं करवा रहे हैं, और उसका जो नियमित शुल्क है 15 से 20 रुपये क्विंटल, वह देकर वो सफाई करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कहीं पर भी सीधे सीधे स्लैब के ऊपर रख दिया गया है। तिरपाल के ऊपर रखने की जो व्यवस्था बताई गई थी वैसा कुछ भी नहीं है। राकेश झा जी हमारे साथ मौजूद हैं।
उन्होंने विजिट की होगी, हम उनसे बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। क्या कहना है आपने जो विजिट के दौरान देखा भाई साहब? जैसा कि बताया गया कि मंडला जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी है। व्यवसाय तो बहुत अच्छी, लेकिन बहुत सी खामियां भी हैं। जैसे अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि CCTV कैमरे कहीं नज़र नहीं आए हैं, और कुछ किसानों ने तौल में भी थोड़ी शिकायत की है कि मतलब जैसे 40 किलो जैसा होना चाहिए इनका, वो 40 किलो 900 ग्राम का वजन बता रहे हैं, कितना तोला है। इसके अलावा थोड़ा सा पैसा आई तो देखता हूँ आपको। आइए जैसे यहाँ पे ट्रांजिट का बेच बना के स्टेज किया जा रहा है, लेकिन ठीक इसके पीछे ये पानी भरा हुआ है जी, अभी सीटेज जाएगा तो धान मतलब रखने की व्यवस्था यहाँ पर प्रॉपर नहीं है। मतलब इनको यहाँ पे जगह कम पड़ रही है विस्तार करने के लिए, तो इसमें जो भी जिम्मेदार कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं उनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि इसका कम से कम कोई व्यवस्था करें, यहाँ पानी का भराव ना हो। नहीं तो किसान तो क्या है कि उपज ला के रख देगा, ये तौल देंगे, लेकिन जब वहाँ जाएगा तो धान खराब होकर जाएगा। बाद में शिकायतें हैं कि हमारे मंडला जिले से जो सप्लाई यहाँ धान की गई है वो खराब आई है, तो इसका दोषी कौन माना जाएगा? ठीकरा फूटे किसान को वोट ना, किसानों के लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। प्रशासन को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। नियमावली के अनुसार आपने देखा होगा यहाँ पे बाकी सारी व्यवस्थाएं कैसी हैं? वाईफाई का तो मैं पता नहीं, इन्हें बताया नहीं भी। तो हमने अभी बात किया, इन्हें वाईफाई लगाया है। वाईफाई कैमरा भी लगे हुए हैं। कैमरे कितने लगे हुए हैं आपके यहाँ पे? 2 कैमरे हैं। 2 कैमरे हैं, लेकिन इतने बड़े क्षेत्र के लिए पर्याप्त नहीं है। किसानों ने बताया कि यहाँ पानी वानी पीने की व्यवस्था है, टॉयलेट और वॉशरूम की व्यवस्था है। बाकी जो यदि देखा जाए जैसा नियमावली में दिया गया कि किसान के लिए टेंट लगा होना चाहिए, उनके आराम करने टेंट भी है ना, कुर्सी टेंट सब तो लगाते हैं, टेंट भी लेकिन पर्याप्त नहीं है। जितना बड़ा इनका कैंपस है, बड़ा केंद्र है, मंडला जिला का सबसे बड़ा ये कृषि उपज केंद्र है, उस लायक यहाँ पे व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं देखने में आ रही। अभी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने यहाँ पर व्यवस्थाएं देखी, प्रभारी से बातचीत की। जितना बड़ा यह केंद्र बताया जा रहा है उसके आधार पर यहाँ पर टेंट की व्यवस्था उचित नहीं है, जो कि होनी चाहिए। रखने को लेके जो हमने आपको वीडियो में दिखाया, नीचे हम स्क्रॉल में दिखाएंगे कि जगह छोटी पड़ती जा रही है। कैमरे के नाम पे सिर्फ 2 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। तुलाई के लिए जो मशीनें लगाई गई हैं, कितनी मशीनें हैं भाई साहब टोटल? 7 मशीनें। धान खरीदी केंद्र काफ़ी बड़ा है, उस पर ये 7 मशीनें बता रहे हैं कि यहाँ पर 7 मशीनें लगाई गई हैं। व्यवस्थाओं की यहाँ पर और सुधार की ज़रूरत है, जिसको लेके हमारी किसानों से भी बात हुई। कुछ किसानों का कहना था व्यवस्थाएं ठीक है, पर रखने की हमारे पास व्यवस्था ज़्यादा नहीं है। कुछ किसानों ने हमें जो बताया, जिसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे, कि जो मानक नियम है उससे ज़्यादा तोलाई की जा रही है, 40-900 तक हमसे धान ली जा रही है। ये सारी व्यवस्थाएं भी यहाँ पर देखने मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कपिल वर्मा, द वायरल मंडला। आपका पूरा परिचय? विवेक कुमार मरस्कोली, पद आपका? समिति प्रबंधक कंपनी बंदर। सर, जो अपने यहाँ धान तुलाई होती है, जी, किसान द्वारा धान लाए जाने के बाद क्या प्रोसेस रहती है? किसान द्वारा धान लाने के बाद में अब उनकी पूरी पहले निकाली जाती है, ढेर बना जाता है। यदि FAQ की हमें जरूरत अगर पड़ रही है तो उसकी धान की सफाई होती है, और सफाई होने के बाद में फिर तुलाई करते हैं। 40 kg उसमें रहता है, 500 kg, लेकिन 40 kg धान का रहता है पार लाने के बाद। हम जब आपके धान खरीदी केंद्र गए तो हमने देखा कि किसानों द्वारा लाई गई बोरियों को सीधे सरकारी बोरी में पलटाया जा रहा था। आपका क्या कहना है? अब ये तो अभी हमारे संज्ञान में नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम देखते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, किसानों से हमने बात की तो किसानों ने बताया कि 40-900 तक तुलाई करके ली जा रही है हमसे धान। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं होता ये सब चीज़ें, अब वो बताई जा रही तो इसकी हम जांच करेंगे, समीक्षा करेंगे, बाकी ऐसा कुछ तो नहीं है, अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा। नियम संगत क्या होना चाहिए? नियम संगत तो ये है कि 40 किलो तुम चलना चाहिए बारदाने के अलावा।